हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी का बीएड काउंसलिंग में जो है अभी आप लोग का सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। आज से चॉइस फिलिंग एक्चुअली में स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग इसके पहले तो स्टार्ट नहीं था, तो इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ आप लोग बोल रहे मैम सीट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? देखो हाँ, ये जरूर है कि खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो चार्ट है उसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे मैंने तो कल ही बताया था ना आप लोगों को कि खुलने में टाइम लग रहा है, तो आज हम इसको भी जो है एक बार चेक कर लेंगे कि कहां पर कितना जो है सीट है और कैसे आप करोगे। थोड़ा सा टाइम दोगे तभी होगा बाबू, बिना टाइम दिए नहीं होगा। मे भी आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो तो ना हो रहा हो, लेकिन मोबाइल पे भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरह से जो है आप लोगों को आज से चॉइस फिलिंग होगा तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे डायरेक्ट वाले बच्चे हैं, जो वो बच्चे हैं जिनका थर्ड राउंड में होना है, उनका किस तरह से होगा, कब से होगा, ये सारी चीजों के बारे में आज ये वीडियो दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी बीएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, एक तो अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो दिया ही जा रहा है, ऐसे भी बीएड को लेकर के जब जब जो अपडेट आता है आप लोगों को हम लोग बताते ही रहते हैं। बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, बीएड का नोट्स दिया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को हम आ जाते हैं यहाँ पे साइड पे। साइड पर आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन, उसका आंसर करते हैं। बच्चा पूछ रहा है कि मैम थर्ड राउंड का कब से स्टार्ट होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ, 18 अगस्त से थर्ड राउंड वाला, और जिसमें हम आपको एडमिशन करा करके दे रहे हैं वो थर्ड राउंड ही है। तो उसमें आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। चलिए, अभी हमारे थ्रू अगर आप जुड़ते हो तो आपको एडमिशन कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो भी हम बात कर लेते हैं, और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी चीजें जो है बता दिया जाता है। सबसे पहले तो हमारा कांटेक्ट डिटेल ले लो कि आपको जो है कांटेक्ट करना है 732001901907, ठीक है। और एक और नंबर है जो कि मुझे याद रहता नहीं है जनरली, अभी याद हो जाएगा, इतना बार मैं बार बार देख रही हूँ ना। चलिए, सेकेंड नंबर आप लोगों का है 9142960609। ये दो नंबर है, इसी दोनों नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करना है। किसी तरह का आपको कंफ्यूजन है, बस इसी दो नंबर पे। अब हमारा जो एडमिशन है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? बलिया में हो रहा है। बलिया जो कि जननायक यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर सिस्टम है मैं बता दूं, लेकिन बिहार के कुछ एरियाज के लिए ये बहुत नजदीक हो जाता है। इवन इतना नजदीक हो जाता है कि बच्चे एग्जाम देके अपने घर आ जाते हैं, तो ये सेमेस्टर भी उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता है। तो जननायक यूनिवर्सिटी में आप लोग का एडमिशन हो रहा है। सेकेंड आप लोगों का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी आप लोगों की ये एंट्रेंस एग्जाम लेती है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये ईयरली है, ये ईयरली है, ठीक है। यहां पर भी एडमिशन हो रहा है। एंड थर्ड आप लोगों का सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यहां पर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ये भी आपका ईयरली है। जो ईयरली है मैं बता देती हूँ, कोई भी कुछ आपको बोले कि नहीं आगरा ईयरली है, जो है अपना दिमाग खोलो और फिर उसके बाद देखो। 4 नंबर में आ जाते हैं। चलिए, बलिया हो गया, बुंदेलखंड हो गया, सीसीएस हो गया, आगरा ही आ जाते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, ये इस बार से सेमेस्टर सिस्टम है आगरा यूनिवर्सिटी। तो आप, लेकिन इतना है कि आप बैक ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना इसका सिलेबस था उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आगरा यूनिवर्सिटी है। एंड 5 नंबर में हमारे पास जो है वो आप लोगों का आ जाता है अवध, जो मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी है, जिसका की फीस हाई ही है, ये भी ईयरली है। बट पता है अवध को लेकर के बच्चे क्यों इतना क्रेजी हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें इनको लगता है कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार से अवध यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम मार्क्स वाला जो है रूल वो लागू कर दिया गया है। 80% से ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जैसे आगरा में है, सीसीएस में है, अदर यूनिवर्सिटीज में है, वो हो गया है। अब इसको अगर आप लोग प्रूफ चाहते हो तो इस बार
अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है, आप उनका जाकर के प्रैक्टिकल का मार्क्स देख सकते हो, तो आपको खुद ही जो है समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। तो ये है अवध यूनिवर्सिटी का। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज में हमारे एडमिशन जो है हो रहे हैं, इसके लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ये ईयरली है, आपको साल में 2 बार एग्जामिनेशन सिर्फ होगा, सिलेबस भी इसका कम ही है, ज्यादा नहीं है। बलिया जननायक है। CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें हमारे पास 3 जगह पे है आपका, जो है हापुड़ में है, मेरठ में है और गाजियाबाद में है। 3 जगहों पर जो है CCS में है, और आगरा यूनिवर्सिटी है ही, आगरा यूनिवर्सिटी मैनपुरी में है। तो इनके लिए आप कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अभी हम बात जो अभी कर रहे थे अपना उस पर देखते हैं। तो 18 अगस्त से थर्ड राउंड का जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा जो काउंसलिंग हो रहा है सेकेंड फेज के बच्चों के लिए है। जो फर्स्ट राउंड के जो सेकेंड फेज के बच्चे हैं, देखिए ये वाला स्टार्ट हुआ है, जिसमें 1,50,000 एक से लेकर के जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं, जो लास्ट रैंक है, लास्ट ऑप्टेड रैंक, ठीक है। अब बच्चा इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, फर्स्ट फेज वाले में नहीं हुआ, तो क्या मैं इसमें भर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पता नहीं, बार बार ये क्वेश्चन मैसेज कर रहे हो मुझे। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है कि जो इसमें से बच्चे बच गए हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो लास्ट रैंक है। अब 1,50,000 एक से स्टार्ट तो होगा ही, और जहां तक रैंक गया है वहां तक वाले तो करेंगे ही। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया था जो उनको नहीं मिलना है, तो उन लोगों को जो है उसमें इसमें वो सेकेंड फेज वाले में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से जितने भी बचेंगे वो राउंड 2 में करेंगे, एंड देन राउंड 3 जो है आप लोगों का कॉलेज के थ्रू होगा। चलिए अभी हम यहाँ पर एक और चीज दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे कि 24 जुलाई से, वाह व्हाट, 24 जुलाई से आप ये देखते हो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे। आज से 25 जुलाई से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग भी कर पाओगे। तो अब आप ओपन करके जाके देखो कि हो रहा है या नहीं। आज से ही ओपन होना है। कुछ लोग बोल रहे नहीं कल क्यों नहीं ओपन हुआ, तो कुछ तो ये बता रहे कि नहीं मेरा तो ओपन हो गया था, पता नहीं कैसे ओपन हो गया था, टाइम तो दिया हुआ नहीं है, टाइम तो आज का है भाई चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग आप लोग आज से कर पाओगे। यहाँ पर देखो 2 अगस्त को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा, उस समय रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप 1 अगस्त तक ही कर पाओगे, ये याद रख लेना। एंड देन सीट अलॉटमेंट आप लोगों का 3 अगस्त को इसमें होगा, जिनको जिनको मिलेगा। कंफर्मेशन करने के लिए आप लोगों को जो है 7 फरवरी, एक्चुअली में 9 फरवरी, 9 नहीं 8 फरवरी तक का डेट रहेगा। 7 फरवरी शायद जो है आप समझ लो 7 से 8 फरवरी के बीच, सॉरी फरवरी में कहां से बोल रही, 7 से 8 अगस्त के बीच में जो है आपका डेट रहेगा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद से जो है हमारा सेकेंड राउंड जो पूल काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो आप लोगों का 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों साथ में ही होगा, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से है, 18 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन होगा, ये सब आप समझ लीजिए, ठीक। अब क्या है कि जो भी बच्चे इस वाले में बच गए हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आपको खुद से समझना है। मैंने बता दिया था कि आपको सीट देखना है कि सीट है या नहीं। अगर सीट अवेलेबल है तो बिल्कुल कर पाओगे, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो कैसे कर पाओगे। तो सीट अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए इसी चार्ट पे जाना है, ओपन करना है। मैं इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है, मैं दिखा भी दूं तो इसको ओपन होने में डेफिनेटली टाइम लग रहा है। मैंने इसीलिए पहले से ओपन करके रखा है, कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम तो इजिली ले रहा है। अब मैं यहाँ पे ओपन करके एक रखी हुई हूँ, लो वो भी घूमने लगा, तो इसको टाइम लग रहा है। तो आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक हटा ही देते, एक ही रहेगा, और यहीं से जो है आप देख पाएंगे, ठीक है। तो यही है सारा, आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ करना है, सीट देखना, सेकेंड फेज में आप लोग को सीट बचा है यानी उस कॉलेज में, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी डेफिनेटली आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।